नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देहरादून में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि यूपी एटीएस यदि जांच के सिलसिले में दून पुलिस से संपर्क करती है तो पुलिस पूरी तरह तैयार है। शहर में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए केमिकल विक्रेताओं के रिकॉर्ड की जांच की गई है। पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करने वालों के लिए नए दिशा निर्देश बनाने के आदेश भी जारी हुए हैं। बाहरी छात्रों का सत्यापन और निगरानी बढ़ाई गई है। एसएसपी ने कहा कि अभी तक एटीएस ने संपर्क नहीं किया है, लेकिन पुलिस ने जमीनी स्तर पर सभी सुरक्षा उपायों का पूरा ब्यूरो तैयार किया है। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। कोई भी ऑफिशियल कनेक्शन इस घटना का अभी उत्तराखंड से या देहरादून से अभी तक ऑफिशियली नहीं प्राप्त हुआ। ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसी कोई सूचना, ना और भी हमारी जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनको भी उत्तराखंड में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। और अगर आगे कोई कॉपरेशन चाहिए, कोई इनपुट मिलता है तो डेफिनेटली उनके साथ कॉपरेशन में काम करेंगे, बट अभी तक कोई भी एजेंसी द्वारा इसमें संपर्क नहीं किया गया। पूर्व विधायक चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह से जुड़े मामले में दून आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि संबंधित वाहन पर कुल 28 चालान दर्ज हैं। इनमें सिर्फ 4 उत्तराखंड के, जबकि बाकी दिल्ली, गुरुग्राम और गाजियाबाद के हैं। सैनी के अनुसार विभाग पहले भी ज्यादा चालान वाले वाहनों पर कार्यवाही करता रहा है। हाल ही में एक वाहन पर 42 चालान मिलते ही नोटिस जारी किया गया था। ज्यादातर चालान ओवर स्पीडिंग के हैं। आरटीओ ने कहा कि चालान ज्यादा होने पर जुर्माना भी बढ़ जाता है और लाइसेंस 3 महीने तक सस्पेंड हो सकता है। वाहन मालिक के स्पष्टीकरण के बाद आगे की कार्यवाही तय होगी। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। इसमें अभी हमें मीडिया के माध्यम से पता चला है जो गाड़ियां जो इन्वॉल्व थी इसमें, जो एक गाड़ी है उसके जो 28 चालान जो है उत्तराखंड के, इसमें सिर्फ 4 चालान है, बाकी अन्य शहरों के हैं, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद के। हमारे यहाँ के जो भी एक्स्ट्रा चालान में कार्रवाई की जाती है, अभी हमने पीछे भी एक अभियान चलाया था जिनके 3 या 3 से ज्यादा चालान है, हमने उनको नोटिस दिए थे। तो उसमें एक व्यक्ति के 42 चालान थे, हमने उस पर भी हमने नोटिस दिया था। वो आए, अपना कंपाउंड करवा के गए। तो ऐसे ही अगर इस गाड़ी में भी ज्यादा चालान है तो हाँ, नोटिस दिया जाएगा। ओवर स्पीडिंग के चालान है, अगर ओनर ये स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा एक ही ड्राइवर नहीं चला रहा था तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। डबल जब चालान हो जाते हैं तो जुर्माना बढ़ जाता है और लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड होता है। तो वो जब अपना यहाँ पर जवाब स्पष्टीकरण देंगे तो उसके बाद आगे की कार्रवाई की। नगर पंचायत लालकुआ में राजनीतिक तनाव एक बार फिर उभर आया है। पूर्व चेयरमैन और वरिष्ठ भाजपा नेता पवन चौहान ने वर्तमान चेयरमैन सुरेंद्र लोटनी पर व्यक्तिगत रंजिश के तहत भेदभावपूर्ण कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता में चौहान ने कहा कि उन्होंने चुनाव में भाजपा समर्पित प्रत्याशी को पूरी ताकत से समर्थन दिया था, लेकिन परिणाम विपरीत आने के बाद से ही उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। चौहान के अनुसार नगर पंचायत कर्मियों ने बीती रात उनकी किराए की दुकान के सामने मनमाने तरीके से पार्किंग बोर्ड लगा दिया, जिससे व्यापार पर असर पड़ा है। उन्होंने इसे दुर्भावनापूर्ण कदम बताते हुए तहसीलदार और जिलाधिकारी से शिकायत करने का निर्णय लिया है। यदि समाधान नहीं मिला तो वे मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। उनका कहना है कि यदि जनप्रतिनिधि ही भेदभाव करे तो आम जनता की समस्याएं कौन सुनेगा। लालकुआ से विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। पंचायत का जो अब तो चेयरमैन ही कहीं, वो भेदभावपूर्ण कार्य कर रहा है और ये अच्छी बातें नहीं है उनकी। उनको चाहिए कि क्यों, मैं बीजेपी का नेता हूँ, पूर्व चेयरमैन हूँ, मेरी पत्नी पूर्व चेयरमैन रही है और मैं बीजेपी के लोगों को तो चुनाव लड़ाऊंगा, उनको मैं कैसे लड़ाता। इस दुर्भावना से वो मेरे साथ कभी कुछ और आज मेरी जमीन में, मेरा दरवाजा रोड की तरफ खुला है, वो किराए पे मैंने ले रखी दुकान, उस जमीन पर लाकर रात में, छुट्टी के दिन, इतवार की आधी रात में आकर के और बोर्ड, पार्किंग का बोर्ड लगा जाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है और इस तरह की असहनीय बातें हैं। जबकि सहभ्रांत लोग सब कल पहुंचे, सबने देखा, सबने बहुत बुराई की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्भावना इस तरह की नहीं होनी चाहिए। और वो कुल मिलाकर के चौड़ाई उस जगह की 2.5 फीट है। जो सीढ़ियां बननी चाहिए, जो मेरे दरवाजे के आगे जो सीढ़ियां बनेगी, उसको लेकर के उसमें बोर्ड लगा दिया और वो भी ठीक मेरे दरवाजे के आगे।
मैंने माननीय अपने जिलाधिकारी महोदय को शिकायत करी, पत्र बनाया है, तहसीलदार को हमने रिसीव करा लिया है और सभी लोगों में रिसीव करा करके आऊंगा और बाकायदा मैं फिर मुख्यमंत्री से शिकायत करूंगा इस बात की। प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश के बाद राजनीति गर्मा गई। मुख्यमंत्री धामी द्वारा सभी जिलाधिकारियों को जारी निर्देशों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा गोदियाल ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल की जांच स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार को पिछले 15 वर्षों में बनाए गए सभी प्रमाण पत्रों की जांच करानी चाहिए ताकि फर्जी और कुटरचित निवास प्रमाण पत्रों की वास्तविक संख्या सामने आ सके। गोदियाल ने आरोप लगाया कि फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर कई लोग गरीबों और पात्र लाभार्थियों का हक मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने नियमों में ढील देकर ये स्थिति बनाई और अब मुख्यमंत्री केवल अपनी खाल बचाने के लिए जांच करा रही है। उनके अनुसार दोषी अधिकारियों के साथ साथ सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार हैं। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर नियमों की अनदेखी करके और जिस प्रकार से तय नियमों की अनदेखी कर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर उत्तराखंड के नागरिकों के हकों पर डाका डालने का काम किया गया। हम बहुत समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि ये काम रुकना चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए। अब आपके द्वारा मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री ने इस पर जांच के आदेश किए हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी वो बात मुख्यमंत्री को पुख्ता लगी और उसके पुख्ता प्रमाण है कि लोगों ने गलत किया है। सबसे पहले तो ये सरकार दोषी है कि जिस सरकार ने नियमों में ढील देकर इस प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाने का रास्ता प्रशस्त किया, मार्ग प्रशस्त किया। मुख्यमंत्री धामी जी को ये भी जवाब देना चाहिए कि ये पिछले 8-8.5 साल से उनकी सरकार है यहाँ और 8.5 साल से लालकुआ तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन की हल्द्वानी रेंज से सटे गांव जंगली हाथियों के बढ़ते आतंक से दहशत में है। हाथियों के झुंड खेतों में घुसकर फसलों को रौंद रहे हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। क्षतिग्रस्त सोलर फेसिंग और कमजोर गश्त को लेकर ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग की है। मंगलवार को कांग्रेस युवा नेता हेमवती नंदन दुर्गापाल ने भानदेव, नवाड़, राधा बंगर, हरिपुर बच्ची, कृष्णा नवाड़, गंगापुर और कबडवाल जैसे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने मौके पर ही मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते, जिलाधिकारी ललित मोहन और डीएफओ यूसी तिवारी से फोन पर बात कर तत्काल राहत उपायों की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय बाद किसी जिम्मेदार अधिकारी ने समस्या को गंभीरता से सुना। हाथियों के लगातार आवागमन से शाम ढलते ही दहशत फैल जाती है और फसलों के साथ अब जान माल का खतरा भी बढ़ गया है। ग्रामीणों ने सोलर फेंसिंग को तुरंत दुरुस्त करने समेत प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। लालकुआ से विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।